हाय गाइस। गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा है नाम जान। नदीम। तो यार, हाउ इंडिया मास्टर स्ट्रोक विल मेक रूपी इंटरनेशनल, मतलब कि डॉलर की जगह रूपी को इंटरनेशनल मतलब कैसे बना रहा है भारत। अच्छा, मतलब कि देखते हैं अभी वैसे आवाज भी ये करते हैं। बात है कि डॉलर की लंका भारत जलाने की फुल एंड फुल मूड में, और वो उसकी तैयारी भी कर रहा है और उसके बिल्कुल। लिए काम भी कर रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अब भारत का यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। नॉन अच्छा। रेसिडेंशियल इंडियंस यानी भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। 2023 की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन जबरदस्त एक यार। और स्ट्रेटजी है जिस पर हाँ। भारत बैकग्राउंड में काम कर रहा है। एक एक्शन प्लान है जिससे सिर्फ यूपीआई नहीं, हमारा सिक्का यानी इंडियन रूपी इंटरनेशनल बन सकता है। कैसे? इंडियन रूपी को आज विकसित होने की जरूरत है, इंटरनेशनल बनने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझेंगे कि एक करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, ये इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है? कुछ दिन पहले हम इजिप्ट में थे और टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए इजिप्शियन पाउंड थोड़े कम पड़ रहे थे, तो उसने कहा अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो वो भी चलेंगे। बात सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर की नहीं है, बल्कि हर एक शॉप की है जो हमें यूएस डॉलर में चीजें बेचने के लिए रेडी था। इनफैक्ट आई थिंक दे प्रेफर द यूएस डॉलर ओवर देयर ओन करेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के कई देशों में अपनी करेंसी की तरह दूसरी करेंसीज की भी कुछ वैल्यू है। यूएसडी है एक इंटरनेशनल करेंसी। डेफिनेशन क्या है? एक इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी है जो अलग अलग देशों में ट्रेड के लिए यूज हो सकती है। इसे एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले कोई करेंसी हुआ नहीं करती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मैं मेरे खेत में टोमेटो ग्रो करता हूँ और सपोज मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैं मेरे टोमेटो देकर गेहूं लिया करता था। लेकिन इसमें कई सारे लिमिटेशंस थे, इसलिए लोगों ने करेंसी बनाई, ये पेपर का टुकड़ा। जब भी ये पेपर का टुकड़ा एक्सचेंज होता है तब भी एक और चीज एक्सचेंज होती है, और वो है ट्रस्ट। वैसे कहा जाए तो मैं खुद ऐसा एक पेपर का टुकड़ा प्रिंट कर सकता हूँ और उस पर कोई भी अमाउंट डाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर फिर ट्रस्ट सिर्फ मैं करूंगा, और मेरे ट्रस्ट करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? एक करेंसी में लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत होती है, और उसमें जितनी ज्यादा ट्रेडर्स ट्रस्ट करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अ करेंसी हैज नो वैल्यू विदाउट ट्रस्ट। वो टमाटो और गेहूं वाला एग्जाम्पल लेते हैं और उसे आज की दुनिया में अप्लाई करते हैं। सपोज भारत श्रीलंका से चाय खरीदता है, श्रीलंका चाइना से शुगर खरीदता है। अब श्रीलंका पैसे उसी करेंसी में लेगा जिसका आगे कुछ यूज हो, जो चाइना बाद में एक्सेप्ट करे। नहीं तो श्रीलंका के पास गांधी जी के फोटोज जमा हो जाएंगे जिसका वो कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था, और 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है, और 1973 में अमेरिका ने ओपेक देशों को पेमेंट्स डॉलर में एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर दिया। इस एक मोमेंट में अमेरिका सुपर पावर बन गया। आज के दिन यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसीज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश उनकी करेंसी की वैल्यू करते हैं। चैप्टर 2, Why rupee needs to go international। आपने न्यूज में पढ़ा होगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लोएस्ट लेवल तक गिर गए। जब डॉलर का रेट बढ़ने लगता है तब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स बेच रही है ताकि सप्लाई बढ़े और रेट कम हो। 2022 में आरबीआई ने $40 बिलियन से ज्यादा रुपए को स्टेबल रखने में खर्च कर दिए हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि भारत एक नेट इंपोर्टर देश, यानी हम ओवरऑल दुनिया में जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, और इन सारी इंपोर्टेड चीजों की पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हमारा ट्रेड डेफिसिट $26.91 बिलियन था। हम कितने भी आत्मनिर्भर भारत के नारे क्यों ना लगाए, सच तो यह है कि इंपोर्ट्स कम होने वाले नहीं हैं, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में डॉलर की प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं। बट देयर इज होप। चैप्टर 3, होप फॉर इंडियन रूपी। हमने भारत का पिछले कुछ सालों का ट्रेड डेटा एनालाइज किया, और एक काफी होपफुल नंबर सामने आया। ऐसे 154 देश हैं जिनके साथ भारत के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है। तो ये बात एक फैक्ट है कि चाइना जैसा देश रुपए में ट्रेड करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा, और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना भी वेस्ट। लेकिन बांग्लादेश मान सकता है, श्रीलंका मान सकता है, और इनफैक्ट माना भी है। श्रीलंका ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड करना स्टार्ट किया है, और इसमें दोनों देशों का फायदा ही है। आज श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं
नहीं है तो वो इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं तो वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। श्रीलंकन रुपी डॉलर के मुकाबले 84% गिरी है और इंडियन रुपी के मुकाबले सिर्फ 70%, यानी उनके लिए डॉलर खरीदने के बजाय रुपी खरीदना सस्ता है। अमेरिका अपने देश के बाहर भी खर्च होने वाले एक डॉलर पर नजर रखता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो रशिया ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड करना स्टार्ट किया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया और चाइना के बीच ट्रेड बढ़ा है। सिमिलरली रशिया के मामले में भारत के साथ भी रूपी में ट्रेड शुरू हो सकता है, यानी रूपी इंटरनेशनल होने की वजह से भारत का फायदा तो होगा ही, सिवाय 2 टाइप के देशों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। श्रीलंका जैसे देश जिनके पास देने के लिए डॉलर्स ही नहीं, और रशिया जैसे देश जो चाहकर भी डॉलर ट्रेड नहीं कर सकते। आज के सिचुएशन में ट्रेड कैसा होता है ये देखते हैं। मान लो बी इंडिया का एक कार डीलर है जो फ्रांस के डीलर ए से कार इंपोर्ट कर रहा है। अब पेमेंट करने के लिए बी अपने इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीस लेकर जाएगा। इंडियन बैंक उन पैसों को यूरोस में कन्वर्ट करेगी और फॉरेन बैंक को पेमेंट करेगी। फॉरेन बैंक फ्रांस के डीलर ए को यूरोस ट्रांसफर करेगी एंड देन द कार्स विल बी शिप्ड फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। अब आरबीआई ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट का सिस्टम शुरू किया। इसमें दूसरे देश भारत में इंडियन रुपी अकाउंट्स खोल सकते हैं। सपोज फ्रांस ने एसबीआई के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। जब भारत का डीलर भी कार्स इंपोर्ट करता है तो अब उसे पेमेंट्स यूरोस में नहीं रुपीस में करनी होगी। ये पेमेंट्स फॉरेन बैंक में नहीं बल्कि भारत के एसबीआई में ही करना होगा। फ्रांस के इस वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन रुपीस जमा हो जाएंगे। तो वो उन रुपीस का करेंगे क्या? फ्रांस अपने वॉस्ट्रो अकाउंट के रुपीस को खर्च करके भारत के एक्सपोर्टर्स से चीजें खरीद सकता है, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी पैसे इंडियन रुपीस में ही मिलेंगे, यानी अब भारत के पैसे भारत के बाहर नहीं जाएंगे। दैट्स द प्लान। आज 35 ऐसे देश है जो इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में करने के लिए रेडी। अगर भारत इसमें सफल हुआ तो ये भारत के लिए इस डेकेड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल जीत है। चैप्टर 4 द रियल चैलेंज। रशिया और श्रीलंका जैसे देशों को कन्विंस करना पॉसिबल है और उन पर काम भी जारी। तो किन्हें कन्विंस करना मुश्किल है? सऊदी अरेबिया को, यूएई को, क्योंकि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सारा ट्रेड होने के बाद भी यूएई और भारत के बीच $12 बिलियन का सरप्लस है। सऊदी और भारत के बीच $20 बिलियन का सरप्लस है। आसान भाषा में हमने उन्हें टमाटोज बेचे, उन्होंने हमें गेहूं बेचे और इसके बाद भी हमने उनसे रिस्पेक्टिवली $12 बिलियन और $20 बिलियन के गेहूं ज्यादा खरीदे। आज के घड़ी में ये पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं, तो ये डॉलर्स वो देश कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस पैसा उनके पास रुपीज में बच गया तो उन्हें क्या फायदा? ये है भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज, जिसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को बड़े पॉलिसी चेंजेस लाने और हमें हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करना होगा। बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे और रुपी का ट्रेड छोड़कर और कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में सोचना होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में रुपी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और इंसेंटिव्स देने होंगे। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चैप्टर 5 क्या ये सब इतना आसान है? अगर ये सारी बातें एक 5-10 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन हो सकती है तो भारत कुछ करता क्यों नहीं? The answer is चीजें कहना जितना आसान होता है उन्हें एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना 2009 से ही ये सारी बातें ट्राई करता है और अब तक सिर्फ 2% यूएस डॉलर का शेयर कम कर पाया है। यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। उसका डोमिनेंस इतना ज्यादा है। दुनिया भर में एक यूएस डॉलर कैसे स्पेंड हो सकता है ये कंट्रोल करती है यूएस फेड, यानी अमेरिका की सेंट्रल बैंक। अगर वो कल इंडिया पे सैंक्शंस लगा देंगे तो हम ऑयल डॉलर्स में खरीद नहीं पाएंगे। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो और भी बढ़ेंगे और दूसरे देशों को डॉलर में पे करने के लिए हम और ज्यादा डॉलर्स खरीदेंगे। आज डॉलर की प्राइस 82 रुपीज है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नंबर 90 to 100 रुपीज तक भी जा सकता है और इसमें भारत की एक बड़ी गलती होगी कि हमने टाइम रहते हुए सही कदम नहीं उठाया। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीख, इधर हुई है वीडियो खत्म। यार भाई इंडिया बड़ी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 53 देश तैयार हैं 12,000 रुपये में होने के लिए। अगर अभी इंडिया के पास टाइम है, बिल्कुल अगर इंडिया अभी इस पे काम कर लेता है तो इंडिया को फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल वजह इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है और कामयाब भी हुआ है। ये नहीं आप बोल सकते कि कामयाब नहीं। देखो श्रीलंका के साथ है, रशिया के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, अरब अमारात के साथ है, दुबई के साथ है। रिलेशंस इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनका मेन टारगेट है सऊदी अरेबिया को भी लाए इंडियन रुपये पे, दुबई को भी लाए और देशों को भी लाए। अब उसका क्या कहते हैं, अफ्रीकन देश भी इंडिया से रुपये में करना चाहते हैं। आई थिंक 53 देशों में वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल
ठीक है, इंडिया को इस साल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ ये सब कुछ पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल और है। इंडिया ने ये 2023 की शुरुआत भी बहुत कमाल की। अगर सऊदी अरब को इंडिया कायल कर लेता है हाँ। रुपए में, अपने रुपए में, हाँ। तो बहुत बड़ी इनकी जीत होगी, क्योंकि इंडिया तेल उधर से बहुत खरीदता है, उधर डॉलर नहीं देने पड़ेंगे, वही डॉलर के जो पैसे होंगे ना वो अपनी चीजें खाने पीने की इंडिया से मंगवाएंगे। हाँ बिल्कुल। और भाई और जिस तरह अभी में अब श्रीलंका भी आया, हाँ, भारत श्रीलंका से भी कर आया। भी रहा है, बांग्लादेश भी कर हाँ, सकता है आराम से। बिल्कुल। और ये अपना ही फायदा है भाई, ये नहीं है कि भाई डॉलर नहीं होगा तो हमें नुकसान है ना भाई, ये बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा फायदा है, वजह तो इतना बड़ा फायदा है कि इंडिया का जो डॉलर है वो इंडिया में ही रहेगा, हाँ, बाहर नहीं और जाएगा। इंडिया का हाँ, पैसा भी इंडिया में ही हाँ, रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, जो रिजर्व में पड़ा और रिजर्व बढ़ेगा, बिल्कुल। ऐसे ये फायदा है। हाँ ना। हाँ ना। और देखो ना अभी जिस तरह भारत अमेरिका को टक्कर दे रहा है इसके अंदर, देखो ये इस चीज को तो टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल, वजह टाइम तो लगेगा। ये बंदा बोले कि 5-10 मिनट में या महीने 2-3 में ये चीज नहीं ये होगी, तकरीबन- कम अज कम भी 2-4-5 साल इस चीज में लग बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। आप। और मोदी जी फुल कोशिश इस कर रहे कोशिश हैं में। कि हम 50-60 देशों को मना लें कि वो इंडियन में बिल्कुल ट्रेड करें हमारे और साथ। जयशंकर जी हर देश के अंदर जाके ये बात बिल्कुल, कर रहे हैं, ये बिल्कुल। नहीं कि वो नहीं कर रहे, हर उनका जब भी उनका टूर होता है वो हमेशा ये बात करते हैं बिल्कुल और अगला देश इसे सहमति भी करता है। बिल्कुल, कामयाबी भी इन्हें 35% कामयाबी भी मिली है। मिली है बिल्कुल, 30% तो 100% बिल्कुल, मिली है। तो आने वाले टाइम पे 2-4-5 सालों में और 70-80% भी बढ़ बिल्कुल, सकती। यही बात है। कामयाबी ये इनकी यही वही ना, तो अब आगे देखते आगे होता है क्या। वीडियो खत्म कर दे तो बाय। बाय।